अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1 किलो बीफ बोनलेस से कबाब बनाने का मुकम्मल तरीका आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और कबाबों को सॉफ्ट और जूसी कैसे बनाना है और जो कबाब सीख से गिर जाते हैं उनको सीख से गिरने से कैसे रोकना है, सारी बातें आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेसिपी को इसके मसाला तैयार करने से। तो मसाला तैयार करने के लिए 10 ग्राम जीरा लिया है, 10 ग्राम ही साबुत काली मिर्च ली है मैंने, और 20 ग्राम दोस्तों ये मैंने लिया है खुश्क धनिया, और साथ ही दोस्तों इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी और एक फूल जो है वो जलवत्री का लिया है मैंने। और ये थोड़े से खड़े मसाले जिसमें एक बादियान फ्लावर्स है, एक बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसको आपने इस तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इस मसाले में 10 ग्राम चिली फ्लेक्स और 5 ग्राम चिली पाउडर शामिल करना है और 10 ग्राम ये कचरी पाउडर इसमें शामिल करना है। और ये रेड एंड येलो फूड कलर है दोस्तों, दोनों जो है वो हाफ हाफ टी स्पून लिया है मैंने। और ये 10 ग्राम मीठा सोडा इसमें शामिल करना है और ये 10 ग्राम ही इसमें नमक शामिल करना है। ये मसाला दोस्तों आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद ये दोस्तों 1 किलो बीफ का बोनलेस है और इसमें 200 ग्राम फैट शामिल करके एक दफा आपने मुकम्मल कीमे को मशीन से निकाल लेना। और यहीं पर दोस्तों आपने थोड़ी तवज्जो करनी है क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर कबाब जो है वो जूसी भी होते हैं और अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी जाए तो ड्राई भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक दफा मुकम्मल फैट और मीट को निकाल कर जो मसाले हमने तैयार किए हैं वो इसमें अच्छी तरह से आपने एक दफा मिक्स करना है हाथों की मदद से। और इसके बाद आपने दोबारा से इसी कीमे को एक बार मशीन से फिर से निकालना है। मसाले मुकम्मल अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने मशीन से निकालना है। और मशीन से निकालने के बाद जो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं जिनको अगर सही तरीके से कीमे में शामिल किया जाएगा तो लास्ट में रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये 2 दफा कीमा जो है मैंने मशीन से निकाल लिया है और 2 दफा निकालने के बाद लास्ट में मैं इसमें से 20 ग्राम जिंजर, 30 ग्राम गार्लिक और 30 ग्राम ही दोस्तों ग्रीन चिली थोड़ी स्पाइसी वाली है इसलिए 30 ग्राम डाल रहा हूँ। अगर आपके पास स्पाइसी नहीं है तो आप इसको 50 ग्राम तक कर सकते हैं। सबसे आखिर में दोस्तों इसमें से निकालने हैं प्याज। लास्ट में प्याज निकालने से क्या होगा कि जो कीमा जो हमारा बाकी मशीन के अंदर रह गया होगा और जो जिंजर गार्लिक बाकी रह गया होगा वो भी बाहर आ जाएगा और सारे प्याज भी जो है वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाएंगे। आपने प्याजों का पानी निकाल लेना है, चाहे आप किसी कपड़े में निकाल लें या इस तरह का कोई छन्ना आपके पास है वो नीचे आप रखकर हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्याजों का पानी निकालने के बाद आपने कीमे में शामिल करना है। दोस्तों ये प्याजों का पानी ही होता है जिसकी वजह से आपके जो कबाब हैं वो सीख से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। प्याज जो है वो आपने पानी निकाल कर शामिल करने हैं और इसके बाद आपने सारे कीमे को अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट आपने लगाने हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना है। और उसके बाद दोस्तों ये 30 ग्राम जो है घी ले लेना है आपने और इसके बाद 50 ग्राम क्रीम इसमें शामिल करके आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रेस्ट देना है ताकि जो कीमा हमारा है वो थोड़ा सा टाइट हो जाए। उसके बाद आपने कबाबों को शेप दे लेनी है और शेप देने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहीं पर ही आप एक गलती करते हैं जिसकी वजह से सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाती है और कबाब आपके सीख से गिर जाते हैं। वो दोस्तों आप क्या करते हैं कि एक साइड से ही आप ओवर कुक कर लेते हैं जिसकी वजह से कबाब सीख से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने क्या करना है कि थोड़ी देर बाद ही कबाबों की जो साइड है वो लाजमी चेंज करनी है और इस प्रोसीजर को आपने 3 से 4 मिनट फॉलो करना है जब कबाब आपके थोड़े से टाइट हो जाएं। उसके बाद आप इसको जैसे भी मर्जी पका लें, आप बस इसको गोल्डन सा कलर दे लें आप कबाबों के ऊपर। स्टार्ट में आप इस प्रोसीजर को लाजमी फॉलो करेंगे, नहीं तो आप जितने मर्जी अच्छे आपने कबाब तैयार किए होंगे आपके कबाब सीख से गिर जाएंगे। तो स्टार्ट में आपने साइडों को लाजमी चेंज करना है और ये चारों तरफ से आपने कोशिश करनी है कि कबाबों को जो है वो आपने अच्छा सा कुक कर लेना है, अच्छा सा कलर दे लेना है। दोस्तों अगर आप कबाबों को सॉफ्ट और जूसी रखना चाहते हैं तो कबाबों को आपने ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इट मीन्स कि आपके कबाब बिल्कुल रेडी हैं। आप कबाबों को सीखों से उतारें, मीट सॉस के साथ या इमली की चटनी के साथ आप इनको नान के साथ सर्व करें या राइस के साथ सर्व करें, दोनों के साथ ही बहुत ही फ्लेवर का मजा आता है। और इन कबाबों को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक आसान सा तरीका अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा।
और लाजमी ट्राई कीजिएगा दोस्तों इस रेसिपी को, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने कबाबों को किस तरह बनाया और कैसे बने आपसे कबाब। तो इस तरह की मज़ीद कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।